नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 5.3। इसके 16 तक के क्वेश्चन अपने समझ चुके हैं, हल कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो, अपने क्वेश्चन नंबर देखना है 17वां। क्या दे रखा है कि स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। और उन्होंने क्या निर्णय लिया कि जो प्रत्येक कक्षा है और प्रत्येक कक्षा का जो प्रत्येक भाग है वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। अब देखो, प्रथम कक्षा है, एक कक्षा है वो एक पेड़ लगाएगी, दूसरी कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, तीसरी कक्षा 3 पेड़ लगाएगी। इसी प्रकार ठीक है, ये चलता रहेगा और 12वीं तक का स्कूल है और पेड़ लगेंगे। और एक बात और उन्होंने क्या किया, प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 हैं। कि ये प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं। कि एक ये रहा, इसका क्या है, ए बी सी डी। ए भी एक लगाएगा, बी भी एक लगाएगा, सी भी एक लगाएगा। इसी तरह दूसरे के भी 3 अनुभाग हो गए, ए बी सी। ए भी 2 लगाएगा, बी भी 2 लगाएगा, सी भी 2 लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा 12 तक कक्षाएं हैं और इसी प्रकार है। अब देखो, फिर पहली कक्षा के 3 अनुभाग हैं और पर पेड़ एक ही लगाना है। टोटल पेड़ कितने लगेंगे, 3। दूसरी कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं, पेड़ उन्होंने 2 लगाने हैं, प्रत्येक ने, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार तीसरी कक्षा के भी 3 अनुभाग हैं, तो 3 3 9। ये चलता रहेगा। अपने पास कितनी लास्ट कितनी है, 12 कक्षा है, तो 12 के भी 3 अनुभाग हैं, तो 12 3 36। ठीक है, क्या हुआ, पहला क्या है, 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, डैश 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 36 है। अंतिम पद अपने निकाल लिया। कुल पेड़ों की संख्या पूछी है, तो कुल कितनी है, ये n कितनी है, कुल 12। n कितनी है, कक्षाएं कितनी है, 12। प्रथम पद कितना है, 3। अंतिम पद कितना है, 36। तो एस n बटा में 2 a प्लस l। n कितना है, 12 बटा में 2। a कितना है, 3 प्लस 36। 2 छिके 12, 6 गुना 39, 6 निमे 54, 5 6 × 18 और 5 23। 234 पेड़ लगेंगे यदि इस प्रकार पेड़ लगाए जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो 18वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 18वां क्वेश्चन कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं आपको दे रखी है 0.5, 1, 1.5, 2 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। ये सर्पिल कैसा है, ये आपके पास है, यहाँ से ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, बी से यहाँ तक चले इस प्रकार। एक अर्धवृत्त ये बन गया, फिर यहाँ से ये अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, फिर यहाँ से चले तो ये अर्धवृत्त बन गया, फिर यहाँ से चले तो ये अर्धवृत्त बनेगा और फिर आगे आगे डैश डैश। इसी प्रकार मतलब चलते रहना है। त्रिज्याएं दे रखी है कि पहले की त्रिज्या 0.5 है, ये वाली पहले की, फिर इस बड़े की क्या होगी 1.1, फिर 1.5, फिर 2, इस प्रकार चलेगी। ठीक है, इस तरह क्रमागत 13 क्रमागत अर्धवृत्तों, कितने हैं, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की जो कुल लंबाई है वो ज्ञात करनी है। कुल लंबाई होगी, चाहे योग हो गया है, एक ही बात है। तो अब देखो, अपने को पहले तो अर्धवृत्त का अपने को दे रखी है उसकी त्रिज्याएं। ठीक है, अपने को 0.5, 1, 1.5 ये सारी क्या है, त्रिज्याएं दे रखी है। अपने पास यदि प्रत्येक की परिधि का निकाल लें तो फिर उन सभी का योग हो जाएगा। मतलब इसकी परिधि निकाल लें अर्धवृत्त की, इसकी परिधि निकाल लें अर्धवृत्त की, इसकी निकाल लें, इसकी निकाल लें, इसकी, और सभी अर्धवृत्तियों की परिधियों का क्या कर दें, योग कर दें, तो इस पूरे की लंबाई आ जाएगी। पहले अपने को क्या निकालनी है, परिधि निकालनी है। अब देखो, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। अर्धवृत्त की 1/2 लग जाएगा, क्या आ गया, अर्धवृत्त की πr। अपने पास क्या दे रखा है, r दे रखी है, तो अपने क्या लिख दें, 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, इस प्रकार ही चलता रहे। ठीक है, अब इनका योग करना है। प्रथम पद कितना है इनका, ए का मान है 0.5 पाई। ठीक है, डी कितना है इनका 0.5 पाई, डी भी कितना है 0.5 पाई, मतलब इसमें से ये जाएंगे। और
n कितना है 13, कितने हैं 13। ऐसा निकालना है n बटा में 2, 13 बटा में 2, 2 गुना 0.5 पाई प्लस n में से 1 गया 12 गुना 0.5 पाई, 13 बटा में 2, 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया पाई बच गया, 12 5 60, 6 पाई, यहाँ पे कितना बच गया 6 पाई, 6 और 1 कितना हो गया 7, 13 बटा में 2 गुना 7 गुना पाई है 22 बटा में 7, 7 से 7 कट गया 11, 11 तिया 33, 3 11 और 11 3 14, कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि इसने इसकी लंबाई पूछी है इस सर्पिल की पूरे की। अपने को त्रिज्या दे रखी है, अपने पहले परिधि निकाल ली, इसकी अलग से, इसकी भी निकाल ली, इसकी भी, इसकी भी, फिर इनका समांतर श्रेणी बन गई, योग कर दिया तो पूरी वो सर्पिल की जो लंबाई है वो अपने पास आ गई। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद देखो अपने को क्वेश्चन 2 और दे रखे हैं 19वां और 20वां। तो देखो क्या दे रखा है 19वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ध्यान से समझोगे। 19वां क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 200 लट्ठे हैं। क्या दे रखा है बुक में आप पढ़ लोगे कि 200 लट्ठे हैं, डेयरी के रूप में उनको रखा गया है कि इस प्रकार रखा गया है कि नीचे वाली में 20 लट्ठे आ गए, ऊपर वाली डेयरी में 19 लट्ठे, फिर ऊपर वाली में 18 लट्ठे आ गए, इस प्रकार। तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, इस प्रकार रखेंगे, और ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे ये भी पूछा है। अब ये अपने पास देखो क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई 20 19 18 17 डैश डैश डैश, ठीक है। अब अपने पास कितनी मतलब वो पहले तो अपने को क्या ज्ञात करना है, एस एन अपने को योग दे रखा है, टोटल योग दे रखा है एस एन 200। तो यहाँ से अपने दो एन की वैल्यू निकाल लें तो पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बटा में 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू निकालनी है एन बटा में 2 2 ए की वैल्यू 20 गुना 40, एन माइनस 1 डी कितना है 1। यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है और एस एन कितना है 200, ठीक है। 30 से गुना कर दिया तो कर दिया 400 इक्वल टू 40 एन प्लस एन को इससे करोगे तो एन स्क्वायर माइनस एन, ये आ गया। अब देखो 400 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 39 एन, फिर इसको एक साइड कर लो सभी को, 39 एन माइनस 400 इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास एन माइनस 1, डी क्या है 19 में से 20 जाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद जाता है तो -1 होता है, -1 होगा तो ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो अपने पास ये माइनस में, और ये क्या होगा 41 एन, ये क्या होगा 41 एन होगा। अब इसको गुणा कर दोगे माइनस से तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन, यहाँ पे भी 41, और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। अब क्या करने हैं 41 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो 41 आए और गुणा करने पर 400 आए, तो आप 400 के टुकड़े करके हल कर सकते हो। 200 फिर किया 100 फिर किया 50 और फिर किया 25 और फिर किया 5 और फिर किया 5 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 5 5 25, इन दोनों का जोड़ करो 41, कितने हो गए 16 और 25। ये माइनस में है तो ये दोनों ही क्या होंगे माइनस में, माइनस के 16 एन माइनस के 25 एन प्लस का 400, इन दोनों में से एन कॉमन लिया एन माइनस 16, इनमें से 25 कॉमन लिया एन माइनस 16, तो एन माइनस 16 और एन माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ तो उसमें गड्ढे कितने हो सकते हैं 16 एन इक्वल टू, या फिर कितने हो सकते हैं एन इक्वल टू 25। अब देखें कौन से होंगे। अब अपने को क्या निकालना है एन इक्वल टू 16, तो ए प्लस 15 डी, ये किसके बराबर हो गया 1 प्लस 15 डी के। ए की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू इसमें देखोगे तो कितनी है अपने पास 20, 20 प्लस 15 डी में 1 माइनस का है तो 5, ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब इसके लिए देखें ए प्लस 24 डी आएगा एन माइनस 1, ए की वैल्यू है 20 माइनस 24 गुना ए माइनस 1 माइनस के 4 तो फिर संभव ही नहीं होगा। फिर जब अपने उनके ऊपर लट्ठे रख रहे हैं तो -4 लट्ठे रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते।
यदि ये तो संभव नहीं, तो उसमें n की वैल्यू कितनी आ गई 16, मतलब कितनी पंक्तियां बनेगी 16 पंक्तियां बनेगी। और उसका कितने होंगे, उसमें 5 होंगे, उस पंक्ति में कितने होंगे 5 लट्ठे रखे जाएंगे। तो ये था अपना 19वां क्वेश्चन। इसी प्रकार सेम आपका 20वां क्वेश्चन है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसको समझते हुए आप खुद हल करोगे तो अपनी ये जो प्रश्नावली है 5.3 पूरी हुई। और अगली जो प्रश्नावली है वो अपने कल स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद।